हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था मार्जिन के बारे में, तो होप आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल होगा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा CSS पैडिंग। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम वेबसाइट कोई बनाते हैं। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को पैडिंग देते हैं तो वो क्या करता है, हमारा अगर कोई बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर से हमेशा लेता है, मतलब इनसाइड हमेशा लगती है उसकी पैडिंग जो होती है। तो हमारा ये आउटर से नहीं लगता है, और अगर हम जितनी पैडिंग बढ़ाएंगे वो क्या करेगा, उतना स्पेस अंदर का वो कवर करता जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम पैडिंग की वैल्यू देते हैं, और हम CSS का यूज़ करके हम चारों तरफ की लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इस सब की वैल्यूज़ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं डिफरेंट। तो हमारी कुछ इस तरह से होती है। पैडिंग टॉप अगर हम देना चाहें तो हम पैडिंग टॉप कोलन और फिर उसकी वैल्यू, फिर पैडिंग राइट कोलन सेम एज फिर पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ़्ट। ये 4 वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम अलग अलग वैल्यूज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हमारी पैडिंग की कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं, जैसे हमारे मार्जिन की होती हैं। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में हमारा पिक्सल, PT, CM, EM, REM, तो ये सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि जो भी आप यूनिट फॉलो कर रहे हैं उस यूनिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप उतने पिक्सल या उतना वो वैल्यू दे सकते हैं। फिर हमारा आता है परसेंट। तो परसेंट अगर हमें कोई भी एलिमेंट है तो वो हम उसके हिसाब से वो परसेंट वाइज लेता रहता है, तो हम ये वैल्यू परसेंट में डिफाइन कर सकते हैं, 20%, 50%, तो वो इस तरह से लेता है। फिर हमारा आता है इनहेरिट। इनहेरिट क्या होता है, अगर मैंने पेरेंट में 20 पिक्सल दिया हुआ है तो वो चाइल्ड में भी 20 पिक्सल ले लेगा अगर हम उसमें इनहेरिट लगाते हैं। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़ की बात। तो अब एक इम्पॉर्टेंट नोट बता देते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी निगेटिव वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती हैं, मतलब आप -20 या -30 इस तरह से वैल्यू नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की, इसमें भी हम सेम, मतलब हम एक ही डिक्लेरेशन में चारों वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। और अगर देखा जाए तो वही ज़्यादा सही होता है, क्योंकि हमें कम से कम CSS लिखनी होती है टू फॉलो द स्टैंडर्ड, तो जिससे कि हमारा लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाए, और हमें हमेशा कम से कम कोड लिखना चाहिए। तो इसलिए अगर हम एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो हमारा हायरार्की होती है पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो ये कुछ हायरार्की होती है, और इसमें से कोई वैल्यू मिस होती है तो वो क्या होता है, हमारा उसी तरह से मैनेज हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम वैल्यू लिखते हैं पैडिंग, चारों अगर हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। पैडिंग हो गया हमारा कोलन 25 पिक्सल स्पेस 50 पिक्सल स्पेस 75 पिक्सल, फिर हमारा स्पेस 100 पिक्सल, फिर हमारा सेमीकोलन। तो इसमें क्या हो गया, हमारा पहला टॉप है, फिर राइट है, फिर बॉटम है, फिर हमारा लेफ्ट है। तो ये कुछ इस तरह से हम एक डिक्लेरेशन में सारी वैल्यूज़ को दे सकते हैं। तो ये हमारा चारों हो गया। अगर हम चारों तरफ सेम वैल्यू देना चाहते हैं तो हम क्या दे देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये हमारा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों तरफ वही लग जाएगी। फिर हमारा कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे कि अगर हमें टॉप और क्या बोलते हैं, हमारा लेफ्ट राइट सेम देना है, टॉप बॉटम अलग अलग देना है, तो हम क्या करेंगे, दिखा मैंने पैडिंग, फिर हमने 3 वैल्यूज़ हमें लिखनी है, तो मैंने पहले लिख दिया, अगर हमें 3 वैल्यूज़ लिखनी है तो हमारा इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। पहला हमारा टॉप हो गया, फिर हमारा बीच में राइट और लेफ्ट, देन हमारा बॉटम, ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर हम 2 वैल्यूज़ देते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है पैडिंग कोलन, तो हमारा टॉप बॉटम और देन स्पेस लेफ्ट राइट। तो ये हमारा सेम वैल्यू ले लेता है। तो कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ इस तरह से भी करके सिंगल लाइन में मैनेज कर सकते हैं। तो होप आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए हमेशा की तरह एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमें लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट की सेम वैल्यू एंड टॉप बॉटम की सेम वैल्यू सेट करना है, तो हम किस तरह से पैडिंग को डिक्लेयर करेंगे। तो वो आपको प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के साथ पूरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें, ये वीडियो शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।